56 इंच का नाम कह करके गिदड़ के और मैंने मुर्गी के कलेजा थोड़े रखे हुए हैं। ये सब कैसन ऐसन बीमारी के मात दे करके वो निकलेंगे और देखिएगा सवा शेर नहीं बल्कि 1.5 शेर की तरह दहाड़ेंगे। नहीं आओ ज़्यादा बजाएंगे शंख फूक फूक करके भाजपा के भगा देंगे। बांसुरी बजा बजा करके मंत्र मुग्ध करके भाजपाइयों को नचाएंगे। देखिएगा आप बांसुरी की धुन पे जिस प्रकार से माधव नचाया करते थे ना। अब अनपढ़ जाहिल गंवार आप खुदे हैं। आज जाली सर्टिफिकेट वाले प्रधानमंत्री जी के शरण में चले गए हैं। वो सब भाजपाइयों को मुजरा करवाएंगे, थिरकवाएंगे। इंडिया शब्द को लेकर के इतना टेंशन में, इतना नफरत इंडिया से भाजपाइयों के दिल में। तो फिर मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया जीता इंडिया, ये सब का है। तो फिर वहाँ पे क्यों? अब तो इंडिया नाम पे भी लोग, विपक्षी लोग को तकलीफ हो रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो लिखे हैं कि सीएम ऑफ आसाम, और उसके बाद इंडिया के जगह पे भारत कर दिए हैं। 1.5 शेर की तरह दहाड़ेंगे वो। विपक्षी लोगों का हलवा टाइट कर देंगे। ऊपर वाले की कृपा है, माधव की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, यीशु की कृपा है, गुरु नानक की कृपा है। तमाम जो भी लोग थे जो चाहने वाले थे वो अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगे। जिस प्रकार से बेबाक अंदाज में जो विपक्षी को लताड़ते हैं, और वैसे भी शेर के बेटा हैं। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं। शेर का बेटा सवा शेर ही होंगे ना। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर सऊदी अरब, रसिया वगैरह से भी फ़ोन हमको आने लगा। तेज प्रताप यादव का एक भयावह यूं कि डरावना तस्वीर सामने आ रहा है, जो अभी मेडिवर्सल हॉस्पिटल में भर्ती थे। थोड़ी देर पहले वो रिलीज होकर के डिस्चार्ज होकर गए हैं घर। उनकी तबीयत एक बिगड़ गई और वहीं उनके समर्थकों का होड़ लग गया मेडिवर्सल हॉस्पिटल के सामने। और मेडिवर्सल हॉस्पिटल देखने के लिए उनके समर्थक आ गए। ऐसे में उनके बेहद करीबी माने जाने वाले संतोष रेणु यादव, जो कि DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उनसे हम बात करेंगे। संतोष जी, क्या हुआ था तेज प्रताप यादव को और आपको कब पता चला ये सब जानकारी? नहीं, हम तो जैसे हमें एक उन्हीं के जैसे करीबी का फ़ोन आया और कि ऐसा बात है। उसके बाद काफ़ी घबराहट हो गई। तो हमको पता चला कि यहाँ पे आए हुए हैं। तो आनन फानन में हम देख रहे हैं कि हाफ पैंट पहने हुए ही हम चल दिए। तो यहाँ आए, पता चला कि उनके सीने में दर्द हुआ था। और दिन आफ्टर डॉक्टर लोग चेकअप किए और चेकअप करने के बाद कुछ रिपोर्ट्स इस समय निकले और कुछ रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। वैसे फ़िलहाल उनको कुछ देर के बाद राहत मिली और उसके बाद फिर उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया गया। तस्वीरें काफ़ी डरावनी आई हॉस्पिटल से। आपसे कुछ बातचीत हुई उनसे? नहीं, बिल्कुल। जैसे तस्वीरें जो थी वो तो जाहिर सी बात है कि देखिए, तेज प्रताप यादव जिस प्रकार का एक व्यक्तित्व का नाम है, तेज प्रताप यादव का जो कद है, ये पूरे देश और देश के बाहर भी लोग भी भली भांति जानते हैं, उनके कद को पहचानते हैं। अभी तो जैसे बहुत सारे लोग को यहाँ से लौटाया गया, पूरा हुजूम लग चुका था। हजारों से ज़्यादा की संख्या में लोग आ गए। अस्पताल प्रशासन को भी दिक्कत हो रही थी। हाँ, दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद जैसे हम लोग भी सब लोग को फिर रिक्वेस्ट कर करके फिर वापस किए। तो और हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर सऊदी अरब, रसिया वगैरह से भी फ़ोन हमको आने लगा कि क्या समाचार है। कि ये उनका व्यक्तित्व है। वे जिस प्रकार से प्रखर होकर के, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, जिस प्रकार से बेबाक अंदाज में जो विपक्षी को लताड़ते हैं, और वैसे भी शेर के बेटा हैं। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं। शेर का बेटा सवा शेर ही होंगे ना। तो हम लोग थोड़ा सा डर तो गए थे, लेकिन फ़िलहाल ऊपर वाले की कृपा है, माधव की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, यीशु की कृपा है, गुरु नानक की कृपा है। तमाम जो भी लोग थे जो चाहने वाले थे वो अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगे। और सभी लोगों की दुआओं के बदौलत अभी वो ठीक हैं और घर की ओर रवाना हुए। जिस तरह से राजनीतिक हलचल चल रहा है बिहार में, NDA बनाम इंडिया चल रहा है, तो तेज प्रताप के राजनीतिक कार्यक्रमों में थोड़ी सी गिरावट आएगी, आपके राजनीतिक कार्यक्रम में गिरावट आएगी, क्योंकि तेज प्रताप का जिस तरह का तबीयत है। नहीं, वो हम आपको बोले शेर का बेटा सवा शेर है तो फर्क पड़ता है। ये सब हल्का फुल्का सीना में दर्द, वो सब कुछ भी है तो शेर का बेटा है ना। 56 इंच का नाम कह करके गिदड़ के और मैंने मुर्गी के कलेजा थोड़े रखे हुए हैं।
ये सब कैसन ऐसन बीमारी के मात दे करके वो निकलेंगे और देखिएगा सवा शेर नहीं बल्कि डेढ़ा शेर की तरह दहाड़ेंगे, देवढ़ा शेर की तरह दहाड़ेंगे। वो विपक्षी लोगों का हलवा टाइट कर देंगे ऐसे ही। और इंडिया आगे आने वाली 2024 में हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज होने वाली है। इंडिया को कोई हरा नहीं सकता। तमाम लोग साजिश करें, तमाम, अब तो इंडिया नाम पे भी लोग, विपक्षी लोग को तकलीफ़ हो रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो लिखे हैं कि सीएम ऑफ आसाम, और उसके बाद इंडिया के जगह पे भारत कर दिए हैं। तो भाई इंडिया, आपको पता होना चाहिए हेमंत बिश्व शर्मा जी कि आपको जो तकलीफ़ हुई इंडिया से और भारत आपने लिखा, इंडिया जो है ना वो इंदस शब्द से बनी है, जो सिंधु, जो हमारी जो सभ्यता रही है वहाँ से लिया गया है। तो अब अनपढ़ जाहिल गंवार आप खुदे हैं, आज जाली सर्टिफिकेट वाले प्रधानमंत्री जी के शरण में चले गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी आपको नहीं समझा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री आखिर बने, जैसे इंडिया शब्द को लेकर के इतना टेंशन में, इतना नफरत इंडिया से भाजपाइयों के दिल में। तो फिर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, जीता इंडिया, ये सब का है। तो फिर वहाँ पे क्यों? तो ये बिल्कुल हताशा है का जो परिचय है, जिस प्रकार से उनके शब्दों में अब झलक रही है। और भाजपाइयों को भी पता है कि अब देश से हम जा रहे हैं, और देशवासियों ने ठान चुका है, पूरे देशवासियों ने धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके इस बार इंडिया जीतेगा, और इंडिया जीतेगा किसी भी कीमत पर। एक आखिरी सवाल, तेज प्रताप यादव की तबीयत के विषय में कहा जा रहा है कि वो शंख बजाने की वजह से और बांसुरी बजाने की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी है। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि शंख और बांसुरी कम बजाएं? नहीं, आप ज़्यादा बजाएंगे। शंख फूक फूक करके भाजपा के भगा देंगे, बांसुरी बजा बजा करके मंत्र मुग्ध करके भाजपाइयों को नचाएंगे। देखिएगा आप, बांसुरी की धुन पे जिस प्रकार से माधव नचाया करते थे ना, वैसे ही हमारे माधव जो युवा दिलों के धड़कन है, युवा दिलों के माधव जो हैं, परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र श्री तेज प्रताप यादव जी, वो सब भाजपाइयों को मुजरा करवाएंगे, थिरकवाएंगे। टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, टेंशन नहीं लीजिए, भाजपाइयों को थिरकाएंगे बांसुरी के धुन पे और शंख के आवाज़ से, शंख बजा करके सभी भाजपाइयों को भगाएंगे। संतोष रेणु यादव थे, तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। बहरहाल इनकी बातें को आप कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जवाहर हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।